डीएचए मुल्तान के वफद ने कराची में वाक़े एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर के मरकज़ आबाद हाउस का दौरा किया। इस मौके पर मुनक़िदा सेमिनार में शोबे तामीरात से मुंसलिक अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन आबाद आसिफ समसम ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए ये कहा, पहली बार नहीं हुआ कि हम बात कर रहे हैं अपने सेक्टर को ज़िंदा करने की, अपने सेक्टर को बूस्ट करने की। हर 2 साल के बाद हम एक हडल का सामना करते हैं। 1-2 साल हम काम करते हैं, 1-2 साल के बाद हमारे सामने कोई ना कोई दीवार खड़ी कर दी जाती है और उसके बाद हम उसको क्रॉस करने के लिए 2 साल फिर मेहनत करते हैं। जैसे ही क्रॉस करते हैं एक और दीवार हमारी इंडस्ट्री के सामने खड़ी कर दी जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है किसी इदारे के साथ। हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, हम पाकिस्तान की मईशत के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं। जब जब हमने निशानदेही की किसी भी मामले की, किसी भी इश्यूज़ की, चाहे वो बायलॉज के हों, चाहे वो नक्शों के हवाले से हों, हमने पाकिस्तान के मफाद में बात की। हमने 70 अलाइड इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मिलियंस ऑफ जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मिलने वाले टैक्स की बात कर रहा हूँ और हमारे सेक्टर में जो टैक्स हम जो पे करते हैं उस टैक्स को बढ़ाने की मैं बात करता हूँ। आबाद हाउस में होने वाले इस सेमिनार से खिताब करते हुए डीएचए मुल्तान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुएब अनवर कियानी ने ये कहा, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो नेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके साथ हमारा क्रेडिबिलिटी स्टेक के ऊपर है। हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारा क्वालिटी जो है उसका लेवल जो है इंडेक्स उसके ऊपर लेके जाना है। इसीलिए जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए मुल्तान का प्रोजेक्ट है, मैं क्लेम कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस लेवल की अर्बन टाउन प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है किसी भी बड़े से बड़े डेवलपर या किसी भी प्रोजेक्ट रियल एस्टेट के अंदर नहीं हुई। दौरान तकरीब डीएचए मुल्तान जैसे अजीमुशान प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन और डिस्क्लेरिया के ओहदेदारान ने भी वॉइस ऑफ रियल्टर से बातचीत की। जी नाज़रीन, आकरा न्यूज़ में बाबर सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है और आज आबाद हाउस के अंदर एक सेमिनार हुआ और अजीमुशान सेमिनार अगर उसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आबाद के लोग और डीएचए मुल्तान की पूरी जो काबीना है और जो उनके लोग हैं, जो उनका स्टाफ है, वो यहाँ पर मौजूद थे। आसिफ समसम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आबाद, उनसे बात करते हैं। आसिफ भाई, ये जो सेमिनार हुआ और डीएचए मुल्तान के लोग आपके पास आए, ऐसी सेमिनार्स को, ऐसी बैठकों को, ऐसे मिलने को किस नज़र से देखते हैं आप? और जो इस हवाले से हमारी सोच थी, हमारी फ़िक्र थी, क्या वाकई में इस बैठक से उसका कुछ हल निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बाबर भाई आपका शुक्रिया। हमेशा जब भी बात होती है इस इंडस्ट्री की तो आप कैसे भी हालात हों, आप पहुंचते हैं और सवाल उठाते हैं। अच्छा, हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि सवाल आप उठाते ही उस वक्त हैं जब मुश्किलात होती हैं। आज आपने बात की तो हमने ये जो सेमिनार था ये कोई मार्केटिंग टूल नहीं था कि हम किसी को ये कह रहे थे कि डीएचए में आएँ, प्लॉट लें। बेसिकली हमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें हमें लगता है कि ख़राबी हो गई है, उन चीज़ों को एड्रेस करना था। रिवाइवल का मतलब ही यही है कि हम इसको दोबारा ज़िंदा करें। हम तो ज़िंदा कर कर के थक गए और मैंने जैसे आज कहा कि अब तो मेरा दिल करता है कि ये इतनी मुश्किलें आ जाती हैं, एक ख़त्म करते हैं दूसरी आ जाती है, तो मेरा दिल करता है कि इस मुश्किल को चलने दो, क्योंकि ये ख़त्म कर दी तो इससे बड़ी आ जाएगी। तो ये एक लिमिट है। जब अगर कोई चेयरमैन ये कहता है तो ये एक लिमिट है। आप रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसे फ़ैसले सोच रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कि इनको तबाह कैसे कर दें, इस इंडस्ट्री को क्या ख़राब कर दें। आज जो हमने रखा, आपको पता है कि डीएचए एक बड़ा मोतबर नाम है, डीएचए एक बड़ा डिसिप्लिन नाम है। डीएचए का मतलब है भरोसा, ट्रस्ट। ये मैं उनकी मार्केटिंग के टूल में नहीं कहता, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ कि आप डीएचए में प्लॉट लेते हैं, डीएचए में बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ वायलेशन नहीं होती, तो क्यों नहीं हम इनकी एग्जांपल बनाएं अपने शहर में। लेकिन हम इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि यहाँ जमहूरियत होती है, तो जमहूरियत में ये चीज़ें करवाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। आसिफ भाई, मैंने आपको देखा आज आप बहुत वोकल थे और आपने
एक ऐसी बात भी की कि जैसे एक तबकाती कशमकश है, एक तबका है, एक दीवार उठी हुई है, खलीज है। जब ये लोग आपके साथ आके बैठ रहे हैं तो जो फिर आपके मसाइल हैं, और आपके मसाइल जो है वो कब्ज़ा माफिया के भी मसाइल हैं, टैक्सेस की भरमार के भी मसाइल हैं, और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको निगलेक्ट करने के भी मसाइल हैं, तो ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह आप इनके शाना बशाना खड़े हैं, आपके मामलात में DHA वाले भी आपके शाना बशाना खड़े हों? अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक मैसेज था उन लोगों के लिए जिनका माइंड सेट है कि सेक्टर को तबाह करना है। हम माइंड सेट की बात इसलिए करते हैं कि हम कहते हैं कि चाहे आप 7 ही लाएँ, 147 लाएँ, 100D को आप होल्ड करें, उसमें मुश्किलात खड़ी करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान है कह देना कि FBI कुछ नहीं करता। FBI जो कानून है उस पर अमल कराता है और उसका काम है उस पर अमल कराना, और कराना भी चाहिए। एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक टैक्स पेयर होने के नाते मेरी बिल्कुल इनके साथ है, मेरी हमदर्दियाँ भी, और मैं उनको सेकंड करता हूँ कि उनका काम है वो करते हैं। हमारा जो दुश्मन है मुश्तरका, या आप यूँ समझ लें कि हमारा जो मुकाबला है इस मैदान में, ये उस माइंड सेट से है जो चाहता है कि ये रियल इस्टेट सेक्टर जो है ये तबाह हो जाए। वो चाहता है, आज जो हालात जिस नहज पे पहुंच गए, तो आज इसका एक फ़ायदा हो गया कि आज DHA भी हमारी बात सुन रहा है। DHA भी समझता है कि जो बातें हमने कही वो उनके लिए हमने कही। हमने हमेशा कहा कि आबाद जो है ना, आबाद जो है हमने हमेशा कहा कि आबाद कोई कराची के लिए, लाहौर के लिए या किसी मखसूस नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाता है। जब पूरे पाकिस्तान के लिए वो बात करता है कि स्टील के कार्टर को तोड़ा जाए, तो ये फ़ायदा DHA को भी होना है। जब सीमेंट के रेट की बात करता है तो ये फ़ायदा DHA को भी होना है, यानी DHA के अंदर जो तामीरात हैं उनको भी होना है। इवन हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ब्रिजेज़ हैं, पुल हैं, जो भी एक्टिविटी है, उनको भी होना है। तो पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, हम DHA की बात नहीं कर रहे, हम किसी और सिटी की या किसी प्राइवेट स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में इस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। आज हमने हाईलाइट किया कि 7E पे ये कहना आसान है कि पंजाब में नहीं है, सिंध में है। पंजाब में कोर्ट ने रिलीफ दिया तो नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ तो है ना। तो जिसने ये पास करा है, यानी जिनका माइंड सेट था, यानी जिनकी ये प्रेजेंटेशन थी कि वो इसको पास करा लें और हर घर तक जो है ना इसका एक मैसेज पहुंच जाए कि खबरदार अगर किसी ने इस सेक्टर में काम किया तो मारे जाओगे। तो मैं समझता हूं कि आज का जो ये इजलास था, आज जो इनके साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बड़े पॉजिटिव थे, वो कह रहे थे कि हम भी समझते हैं कि ये 7E बड़ी रुकावट है और हमें आपके साथ होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे साथ होंगे। और आइंदा भी हम तमाम इदारों को, मैं तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से हम भी मोहब्बत करते हैं, ये भी मोहब्बत करते हैं। ये जो निगरान हुकूमत है और इनको जो पूरा सारा जो अभी निज़ाम चल रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कमेटीज़ बनाई हैं, जो इक़दाम किए हैं, उनका मकसद सिर्फ सिंगल है कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी। हमारा भी मौक़िफ़ सेम है कि पाकिस्तान के मईशत की बेहतरी, पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार। अगर कोई बंदा कोई ऐसा कानून पास करा के निकल जाता है जिससे कि इसके आफ्टर शॉक जो ना, जो आज मिलने हमें नज़र आ गए हैं, DCK का हाल देखें, भरोसा है, ट्रस्ट है, लोगों को माल नहीं बिकता। आज मुल्तान वालों से भी बात हो रही थी, और जितने भी लोग हैं, बड़े नामी गिरामी लोग हैं, वो कहते हैं माल नहीं बिकता। क्यों बिकेगा? इन्वेस्टर क्यों आएगा? उसको आपने थ्रेट किया। पूरी दुनिया में रोड शो किए जाते हैं हुकूमती सतह पे और सफारती सतह पे, लोगों को तरगीब देने के लिए कि आप आएँ, हमारे सेक्टर में काम करें, हम आपको पासपोर्ट देंगे, हम आपको ज़िंदगी भर परमिट देंगे। हमारे यहाँ बाहर से तो कोई आता नहीं है, ना उसका कोई ऐसा चांस है। हमारे जो लोग हैं उनको कहा जाता है कि अगर तुमने इस सेक्टर में काम किया, फिर तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। सर बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट डिफ्लेरिया जौहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जौहर भाई, आप तो पहले से माशाल्लाह डिफ्लेरिया का एक अपना नाम है, एक अपनी उसकी साख है, पुरानी एसोसिएशन है और कामयाब एसोसिएशन है। आज की जो बैठक थी, आज का जो सेमिनार था रियल इस्टेट के रिवाइवल के लिए, DHA मुल्तान और आबाद साथ बैठे हुए थे। क्या समझते हैं इस तरह का करीब आना, इस तरह का जुड़ना रियल इस्टेट सेक्टर को जो दरपेश मसाइल हैं उनके हल के लिए कारगर साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट डिफ्लेरिया जौहर इकबाल,
और मैं अपने कराची के तमाम जो है रहमान भाई को, सैफ भाई को, सबको जो है वो खुशामदीद भी कहता हूँ। अच्छा देखें, ये आबाद में आज पहली दफ़ा DHA के कोई PD आए। अच्छा, हम डिफक्लेरिया जो एसोसिएशन है 30 साल पुरानी एसोसिएशन है हमारी, और हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है आज से 2017 में पहली दफ़ा जो है DHA और जो है आपका आबाद का कन्वेंशन सनसेट क्लब में कराया था। तो उस वक्त DHA कराची के PD शाहिद हसन साहब थे ब्रिगेडियर, वो और उनको मिलाया था। और अब आज मुझे ये खुशी हो रही है कि अभी तक DHA कराची तो नहीं, लेकिन DHA मुल्तान के PD जो है वो पहली दफ़ा आबाद आ गए। अच्छा, आबाद एक्चुअल ख़ुद आबाद है, आबाद के नाम के अंदर ही आबाद है, तो वो एक्चुअल डेवलपर है ना, और डेवलपर जो है वो बिल्डर नहीं हो सकता। DHA के अंदर जाके लोग जो है वो बिल्डर बनते हैं, और डेवलपर जो है वो आबाद है। अब मुल्तान यहाँ आ गया है। मुल्तान ने आकर सबसे पहले जो बात की है वो यही की है कि मुल्तान पूरे कराची के रेटर्स को लेकर आ रहा है। अच्छा, हमने उनको वेलकम इसलिए किया है कि इस दौर में, इस वक्त में जो हम कराची में खड़े हुए हैं, आप सबको पता है कि 7E की वजह से पूरा का पूरा काम जो है वो तकरीबन जो है लॉकडाउन की सूरत हाल में, उसमें अगर कोई DHA कराची के अंदर आके कोई एक्टिविटी कर रहा है हमारे रेटर्स के लिए, हमारे ब्रोकर्स के लिए, तो हम उसको खुशामदीद कहते हैं। एक्सपो करना आसान काम नहीं है इस वक्त, और वो आकर यहाँ काम कर रहे हैं। इससे पहले 3 साल पहले इन्होंने PC में की थी, जिसमें हम तन तनहा इनके साथ थे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि रहमान भाई साथ हैं, सैफ भाई साथ हैं, पूरा कराची जो है वो यहाँ आबाद के अंदर खड़ा हुआ है। और देखें, हम काम तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम 7E को भी नहीं छोड़ रहे। आज मैंने कराची चैम्बर के अंदर भी यही कहा है, मैंने आबाद में भी आके यही कहा है, क्योंकि अब आबाद में हमारे आसिफ भाई हैं, तो हम तो उनको भाई कहते हैं, चेयरमैन बाद में कहते हैं। तो इनको भी हमने 7E में अपने साथ मिलाया है, कराची चैम्बर को भी मिलाया है। और मैं आपके चैनल और रहमान भाई और सैफ भाई के तवज्जुह से आज ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि हमने ओपन फॉर ऑल किया हुआ है डिफक्लेरिया ने, कि हम जिस पिटीशन में जा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में, उसमें कराची का कोई भी रेटर, देखिए आपके क्लाइंट DHA के भी क्लाइंट हैं, आपके क्लाइंट PCHS के भी क्लाइंट हैं, आपके क्लाइंट जो है इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं, आपके नाज़िमाबाद में इस ब्रैकेट से ऊपर चीज़ें बिकती हैं। तो हम सबको मोस्ट वेलकम कर रहे हैं कि डिफक्लेरिया हाजिर है, उसका प्लेटफार्म हाजिर है। हम 7E में सब मिलकर जाएंगे। तो जो होप हमें मिला है, मिलने की उम्मीद हो रही है इस वक्त, कि चीफ जस्टिस साहब भी चेंज हुए हैं, सिंध हाई कोर्ट के भी जस्टिस जो है वो चेंज हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब को सस्पेंड किया हुआ है इस साल के लिए, तो कम से कम सिंध और कराची को भी जो है इस साल के लिए सस्पेंड होना चाहिए। ये जब फैसला होगा 7E का, तो पूरे पाकिस्तान के लिए होगा और पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ये होना ही नहीं चाहिए। अगर आप पहिया चलने देंगे, आपका और हमारा मकसद एक है कि पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट हो। रेवेन्यू उसी सूरत में जनरेट होगा जब ये 7E का ख़ात्मा हो जाए। जौहर साहब, एक बात और भी बताइएगा साथ साथ, जैसे आज आप DHA के साथ खड़े हैं, मुआवनत कर रहे हैं उनके कामों में, उम्मीद रखते हैं कि DHA भी जो आपके मसाइल हैं, टैक्सेस के मसाइल हैं, यहाँ कब्ज़ा माफिया की भी भरमार है और ये मजबूत लोग हैं, क्या ये आपकी आवाज़ बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, या वो जो एक तबकाती कशमकश है, एक दीवार खड़ी है, वो दीवार वैसे ही खड़ी रहेगी? देखें, आज दीवार तो गिर गई ना। आप अगर ऐसे दीवारें बुलंद समझते हैं तो गिर गई। अगर DHA मुल्तान आ गया तो सारे DHA आ गए आबाद में, तो ये तो जो है गिर गई एक दीवार। देखें, हम क्या कहते हैं, देखिए DHA में तो जो है आपका कोई किसी किस्म की जो है वो ऐसा है ही नहीं कि कब्ज़ा माफिया हो। DHA के जो है वो प्लॉट इसीलिए खाली रहते हैं, लोग 50-50 साल रखते भी इसीलिए हैं कि जब बच्चों की शादी होगी या एजुकेशन होगी। हमारी साइड पे तो है ऐसा, आपके साइड पर हैं, लेकिन आबाद जो है वो हमेशा से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ है। आबाद कहता यही है कि जनाब तमाम के तमाम जो है प्रोसेस जो है फेयर एंड शफाफ होना चाहिए, आबाद के अम्ब्रेला के थ्रू होना चाहिए। और अब आसिफ भाई आ गए, मैं आसिफ भाई से एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आसिफ भाई 400 गज़ की SB को छोड़ के 200 गज़ के कमर्शियल को, 100 गज़ के कमर्शियल को भी आबाद का मेंबर बनाओ, ताकि ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। जब आबाद का मेंबर होगा तो आबाद की छतरी के थ्रू जो है ना बाईलॉज के हिसाब से काम कर रहा होगा। अच्छा, आपका और आकरा का, ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन और डिफक्लेरिया का आपस में लिजॉन की अगर बात करें तो क्या एक पेश पर हैं, एक साथ हैं, कोई बीच में कोई दरार तो नहीं है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने। बात दरअसल ये है कि हमारे साथ खड़े में,
फाउंडर जो है अच्छा ये सबसे पहले जब डिस्टिलरिया आगे बढ़ी है, देखिए डिस्टिलरिया 2016 में FBR हाउस के अंदर गई है। जब FBR में उस वक्त भी जो है ये इसाक डार साहब ही जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त जब सिलसिला शुरू हुआ है तो पहले जो 2 मेंबर डिस्टिलरिया ने दिए हैं उसमें एक जो है वो इरफान आलम भाई थे, ठीक है, एक हमने अपने बशीर मेमन को भेजा था। तो हमारा किसी किस्म से किसी एसोसिएशन से कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि हम तो वेलकम करते हैं। देखिए जहाँ मसाइल होते हैं हम तो कहते हैं ये नीचे तक आना चाहिए ना। अगर नाज़िमाबाद में मसला है तो वो यही हल करें ना, डिस्टिलरिया क्यों जाए। और कराची के अंदर मसला है तो रहमान भाई करें ना, मैं वहाँ तक क्यों आऊँ। तो हम सब एक हैं, हमारे कॉज एक है कि हमारे रेटर्स का काम खुलना चाहिए, ठीक है, ये कब्ज़ा माफिया से जान छूटनी चाहिए। तो आज हम इसके लिए कह रहे हैं और मैंने इसीलिए कहा कि मैं आसिफ भाई से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 400 गज़ की SB को छोड़ के 200 गज़ के कमर्शियल को भी, 100 गज़ के कमर्शियल को भी आबाद के अंदर मेंबर बनाओ। बहुत शुक्रिया जौहर इकबाल साहब, प्रेसिडेंट डिस्टिलरिया, फाउंडर मेंबर सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आकरा के बानियों में से हैं। सैफ भाई, आज आपने सेमिनार अटेंड किया, DHA मुल्तान आबाद एक पेज पे थे, डिस्टिलरिया भी शामिल थी, ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन भी शामिल थी। किस नज़र से देखते हैं आप ऐसे सेमिनार्स को, ऐसे मिलने जुलने को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बाबर भाई, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सबसे पहले तो देखिए आज की जो इस इवेंट था ये हमारे ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं रहमान साहब, उन्होंने कराची के तमाम एसोसिएशन के सरबराहान को इनवाइट किया है कि भाई आइए आबाद के अंदर एक कन्वेंशन हो रहा है जिसमें DHA और आबाद मिल रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ भी हम भी इनके साथ मिलके कोई अच्छा इक़दाम करेंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात है जो आसिफ समसम सामने जो चेयरमैन आबाद के, उन्होंने करियर रेल्ट के मसाइल के ऊपर सारी बातें की, उन्होंने 7E के ऊपर की, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ की। तो ये अभी आए, इंशाल्लाह आगे चल के हम अपने और कराची रेल्टर के सदर रहमान साहब की सरबराही में इनके साथ मिलके जितने भी हमारे साथ रेल्ट के साथ प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और इनके साथ हम आबाद के साथ बिल्कुल शाना बशाना होकर चल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह आसिफ समसम साहब के आने से आबाद में कुछ रौनकें कुछ ज़्यादा लग रही हैं और हकीकी रौनकें लग रही हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही आपने इसका तजिया किया अपना बाबर भाई कि इससे पहले आबाद में कभी भी जो भी चेयरमैन आता था वो इतना एक्टिव नहीं होते थे, और क्योंकि वो आसिफ समसम भाई ये इस चीज़ को समझते हैं कि रियल्टर के मसाइल क्या हैं, क्योंकि वो भी इसी फील्ड से मुंसलिक है और वो ये इसी दौर से गुजरे हुए हैं, तो वो उनको सब इस चीज़ का अंदाज़ा है कि रेल्ट के साथ क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। और इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं सबसे ज़्यादा मसाइल तो इस वक्त चल रहे हैं कि चाहे वो टैक्सेस के हवाले से हों, 7E के हवाले से हों, कब्ज़ा माफिया के हवाले से हों, तो लिहाजा इनको सबको इनके सलूशन के लिए इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकालेंगे, ये हम सब मिल बैठ के, तो इंशाल्लाह जैसा होगा बिल्कुल हम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। मेरे साथ मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर रियल्टर एसोसिएशन के सुप्रीम काउंसिल चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं असलम भाई, और मैं आपको बताता चलूं कि असलम भाई ने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी दिहाइयों अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दी है। रियल इस्टेट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, डॉक्यूमेंट्स को और रियल इस्टेट से जुड़े जो भी मसाइल हैं बखूबी आप उनसे वाकिफ़ हैं। असलम भाई, आपका शुक्रिया कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। असलम भाई, आज फासले सिमटते हुए आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ़ एसोसिएशन जो कभी दूर दूर हुआ करती थी आज मिल रही हैं और एक पेज पर हैं और मसाइल के हल के लिए बात हो रही है। किन लफ्ज़ों में इज़हार ख्याल करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं अच्छे लफ्ज़ों में मेरा ख़्याल में इज़हार ख्याल करूँगा। उसकी वजह यह है और ख़ुशी भी मुझे महसूस हो रही है कि पहले आबाद जो एक महदूद अपने आप को रखे हुए था, तो उसमें आसिफ समसम साहब के चेयरमैन बनने के बाद मैं समझता हूँ आबाद जो है अपने हल्के से बाहर निकला है और एक आम लोगों में भी शामिल हुआ है, और हमारे रिटेलर्स बिरादरी जो इससे इनका चोली दामन के साथ है उसको भी साथ लेके चल रहा है। और आज जैसे कि यहाँ सेमिनार था और जिसमें DHA के लोग आए थे और उन्होंने अपना DHA का जो उनका प्रोजेक्ट है उसको यहाँ उन्होंने शो किया है, तो उससे हमें भी उन्होंने मदऊ किया, आबाद ने भी हमें मदऊ किया। तो खुशी हो रही है कि हमारे भाई जो हैं, हमारे रिटेलर्स भाई जो हैं, वो भी अब मेन प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हमारा और आबाद का और दूसरी तंजीमों का एक दूसरे से साथ होता जाएगा, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे और अपने रिटेलर्स भाई जो हमारे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बेहतर तौर पे अंदाज़े से उनके लिए काम करेंगे और उनको बेहतर तौर पे आगे बढ़ने का मौक़े भी फराहम करेंगे इंशाल्लाह।
असलम भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया और चेयरमैन आबाद आसिफ समसम साहब के आने के बाद से ऐसी तकरीबात जो रियल्टर्स को, बिल्डर्स को करीब ला रही हैं, जैसे DHA मुल्तान जो है वो यहाँ पर आया है और ब्रिगेडियर साहिबान जो हैं वो बानफ़्स नफ़ीस ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं। एक तो ऐसी बैठकें, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे मसाइल पे इकट्ठा हो जाना यकीनी तौर पे इस बात की गमाज़ी कर रही है कि रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से आने वाला कल आज से बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।